पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और पिकाचू एरिया 0 में अपने फ्रेंड्स को ढूंढना स्टार्ट करते हैं जो कि घूम चुके थे। सबसे पहले ऐश को मिस्टी मिलती है जो कि पूरी तरह से सेफ थी। इसके बाद वाटरफॉल के नीचे ऐश को ब्रॉक और उसका स्ट्रीलिक्स देखने को मिलता है जो कि इंजर्ड हो चुके थे। ब्रॉक अपने हाथ पर बैंडेज लगा रहा होता है। ब्रॉक रिवील करता है कि उस मैसिव फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन ने उसके ऊपर दोबारा अटैक किया था एंड उसकी पूरी टीम उससे हार गई थी। इसके बाद तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स मिलकर सेरेना को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। बीच में ऐश का पिकाचू को सेंस करता है एंड वहां पर ऐश को 2 पोकेबॉल्स देखने को मिलते हैं। अब आगे उन पोकेबॉल्स को देखकर ही ऐश पहचान लेता है कि वो उसके ही थे। वो पोकेबॉल्स मिट्टी में पूरी तरह से ढक चुके थे। ब्रॉक बोलता है कि मुझे डाउट है कि क्या ये पोकेबॉल अभी भी सेफ होंगे या फिर नहीं। ऐश बोलता है चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं इनमें से पोकेमॉन बाहर निकालूं। ऐश दोनों ही पोकेबॉल्स को आसमान में फेंकता है एंड उनमें से ग्रेंजा और म्यूटू बाहर आ जाते हैं जो कि पूरी तरह से फिट और फाइन लग रहे थे। दोनों ही ऐश को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। ब्रॉक बोलता है कि इसका मतलब हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। अभी हमें ऐश के 4 और पोकेमॉन ढूंढने हैं और साथ में सेरेना को भी ढूंढना है जो कि आसपास हो सकती है। ऐश बोलता है पिकाचू तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। पिकाचू खुश हो जाता है एंड वो अपना काम कंटिन्यू करता है। आगे बढ़ते हुए उनको एक काफी अजीब जगह देखने को मिलती है जहाँ पर काफी सारे पत्थर एक सर्कल में रखे हुए थे। ऐश और उसके फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि इन पत्थर को इतना परफेक्टली एक सर्कल में किसने रखा होगा। मिस्टी रिप्लाई करती है कि ये किसी इंसान का काम लग रहा है बट ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर इंसान तो आते ही नहीं है। इसको देखकर ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मुझे देखना है कि उन पत्थरों के अंदर क्या है। ऐश के फ्रेंड्स ऐश को रोकने की काफी कोशिश करते हैं बट फिर भी ऐश उन पत्थरों के ऊपर जंप करके पहुंच जाता है। मिस्टी बोलती है कि ऐश हमेशा जल्दी में रहता है। सभी लोग ऐश को फॉलो करते हैं और उनको सारे पत्थरों के बीच में 2 और पोकेबॉल्स देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी। ऐश बिना कुछ सोचे समझे उन पोकेबॉल्स को उठा लेता है और बोलता है कि फाइनली मुझे मेरे 2 और पोकेमॉन्स मिल गए। इतने में ही पीछे एक पत्थर हिलता है जिससे सब डर जाते हैं पर मिस्टी बोलती है कि आखिर ये पत्थर कैसे मूव कर सकता है, शायद यह हमारा वहम है। ऐश उन दोनों पोकेबॉल्स को फेंकता है और बोलता है कि इसके अंदर जो भी पोकेमॉन है बाहर आ जाओ। एक लाइट फ्लैश होती है और सेप्टेल और मनकेनॉन बाहर आ जाते हैं जो कि काफी सरप्राइज लग रहे थे। फाइनली वो ऐश को देखकर रिलैक्स होते हैं। सेप्टेल और मनकेनॉन को भी कोई भी डैमेज नहीं पड़ा था, वो बिल्कुल ठीक थे। मिस्टी बोलती है बहुत बढ़िया, अब हमें सिर्फ और सिर्फ 2 और ऐश के पोकेमॉन्स को ढूंढना है जो कि हैं चार्जार्ड और ड्रैकुनोस। ऐश बोलता है हाँ बिल्कुल, ऑल्सो अंधेरा होने से पहले हमें सेरेना को भी ढूंढना होगा। यहाँ पर काफी डेंजरस पोकेमॉन्स हैं जो कि ज्यादातर रात में एक्टिव होते हैं। ऐश अपने ढूंढे हुए पोकेमॉन्स को बाहर भी निकाल देता है हेल्प करने के लिए। पूरा ग्रुप आगे बढ़ता है और धीरे धीरे कर फॉरेस्ट और भी ज्यादा डेंस होते जाता है। पेड़ बढ़ते जा रहे थे जो कि काफी अजीब लग रहा था। मिस्टी को फील होता है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है पर जब वो पीछे देखते थे तो वहाँ पर कोई भी पोकेमॉन या फिर इंसान नहीं हो रहा था। तभी मिस्टी एक जगह पर रुक जाती है और बोलती है ब्रॉक और ऐश वहाँ देखो, वहाँ से एक लाइट आ रही है। ब्रॉक और ऐश उस तरफ देखते हैं और सच में वहाँ पर एक रोशनी निकल रही थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर जरूर कुछ न कुछ हो सकता था। जैसे ही ऐश और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँचते हैं उनको देखने को मिलता है कि वहाँ पर सेरेना एक ट्री के पास बैठी हुई थी एंड उसको डेलफॉक्स और चार्जार्ड प्रोटेक्ट कर रहे थे। सेरेना ऐश, ब्रॉक और मिस्टी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम अब तक कहाँ पर थे। फाइनली सभी लोग रिलैक्स करते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेरेना ही नहीं बल्कि यहाँ पर उनको चार्जार्ड भी मिल गया था। ऐश बोलता है सेरेना क्या तुम यहाँ पर ठीक थी। सेरेना बोलती है कि हाँ बट मेरे ऊपर कुछ पोकेमॉन्स ने अटैक किया था। वो पोकेमॉन्स काफी डेंजरस थे और नॉर्मल पोकेमॉन से साइज में काफी ज्यादा बड़े थे बट चार्जार्ड और डेलफॉक्स ने मुझे उन पोकेमॉन से बचाए रखा। अगर यहाँ पर चार्जार्ड नहीं होता तो शायद से मैं काफी इंजर्ड हो सकती थी बट फिलहाल के लिए मैं सेफ हूँ। ब्रॉक बोलता है तो शायद अब हमें सारे पोकेमॉन्स और अपने फ्रेंड्स मिल चुके हैं। ऐश बोलता है नहीं, मुझे अभी एक पोकेबॉल नहीं मिला है। मिस्टी बोलते हैं क्या, कौन सा पोकेबॉल। ऐश रिप्लाई करता है ड्रैकुनोस का। ब्रॉक बोलता है कि ओ हाँ, हम तो ड्रैकुनोस के बारे में भूल ही गए। जैसे ही ऐश और उसके फ्रेंड्स ड्रैकुनोस को ढूंढने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं वैसे ही चार्जार्ड एक काफी तेज रोर करता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड तुम्हें क्या हुआ। चार्जार्ड काफी ज्यादा दर्द में था और ऐसा लग रहा था कि वो इंजर्ड हो चुका है। सेरेना बोलते हैं कि लैंडिंग करते हुए चार्जार्ड को डैमेज पड़ा था और बाद में भी उसने कुछ पोकेमॉन से फाइट करी थी। शायद उस बीच में चार्जार्ड इंजर्ड हो गया होगा। ब्रॉक चार्जार्ड को चेक करता है और उसको पता चलता है कि चार्जार्ड के विंग्स इंजर्ड हो चुके हैं एंड अब वो नॉर्मली फ्लाई नहीं कर सकता है। साथ में उसके पैर पर भी एक इंजरी हुई है। ऐश पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है चार्जार्ड सॉरी, मैं तुम्हें सेव नहीं कर पाया। चार्जार्ड अपना एक हाथ ऐश के शोल्डर पर रखता है और अपने बॉन्ड को दिखाता है। सेरेना बोलते हैं कि इंजर्ड होने के बाद भी चार्जार्ड तुम्हारे पर पूरा भरोसा करता है। ब्रॉक अपने पोशंस और बैंडेज को निकालता है जिनको वो चार्जार्ड के विंग्स और लेग्स पर लगा देता है। ब्रॉक बोलता है कि कुछ टाइम तक चार्जार्ड फ्लाई नहीं कर सकता, चार्जार्ड को आराम की जरूरत है। मिस्टी बोलती है कि बट हम चार्जार्ड के जरिए ही एरिया 0 में पहुंचे थे, अगर हमें वापस जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे। ब्रॉक बोलता है कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हमें चार्जार्ड के ठीक होने का वेट करना होगा। ऐश बोलता है चार्जार्ड तुम पोकेबॉल में आराम करो, इस फॉरेस्ट में तुम और भी इंजर्ड हो सकते हो। चार्जार्ड पोकेबॉल के अंदर चले जाता है और अब ऐश और उसके फ्रेंड्स
लेजेंडरी पोकेमॉन ड्रैकुनोस को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग कंपेनियन कौन सा है। सेना बोलते हैं कि शायद मुझे ड्रैकुनोस का पॉकीबॉल दिखा था, पर जब मैं उसको कलेक्ट करने जाती हूँ तब हमारे ऊपर एक पोकेमॉन अटैक कर देता है एंड उसी बीच चार्जार्ड इंजर्ड हो गया था। स्टिल सुबह होने के बाद मैं वहाँ पर वापस जाने की कोशिश करती हूँ, बट तब वहाँ पर वो पॉकीबॉल नहीं था। ऐश बोलता है क्या ये कैसे पॉसिबल है, वो पॉकीबॉल कहाँ पर गया, क्या किसी और ने उस पॉकीबॉल को उठा लिया है। मिस्टी बोलते हैं किसी और फॉरेस्ट के अंदर ये पॉसिबल हो सकता था, बट एरिया 0 में बहुत ही कम पोकेमॉन रेयर्स हैं एंड इसके काफी कम चांस है कि किसी ने ड्रैकुनोस के पॉकीबॉल को उठाया हो। ब्रॉक बोलता है बट तुम एक चीज भूल रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर पोकेमॉन ट्रेयर्स नहीं आते। यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेयर जैसे कि चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन या फिर लीग विनर्स मौजूद हैं और हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने ऐश के ड्रैकुनोस का पोकेबॉल उठाया हो। सहीना रिप्लाई करती है बट कोई वर्ल्ड चैंपियन या फिर लीग विनर अपने आप में ही एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेयर है, तो वो किसी और के पॉकीबॉल को क्यों उठाना चाहेगा। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये भी एक वैलिड पॉइंट है, पर शायद तुम हेक्टर को भूल गए जिसने ऐश के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को ले लिया था। मिस्टी बोलती है ओह हाँ अब ये सेंस बना रहा है, रिसेंटली ड्रैकुनोस ने पोकेमॉन लीग में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था एंड वो बैटल सभी ने देखी होगी, इवन वर्ल्ड चैंपियन और लीग विनर्स ने भी। सभी की नजरें ऐश के ड्रैकुनोस के ऊपर होगी क्योंकि ड्रैकुनोस एट्रो रीजन में काफी ज्यादा फेमस और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन माना जाता है। ऐश काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि कुछ टाइम पहले ही मेरे ड्रैकुनोस को सील कर दिया गया था और जब उसका सील हटा तब ये हो गया, मुझे किसी भी कीमत में ड्रैकुनोस वापस चाहिए। सरीना ऐश के शोल्डर पर हाथ रखती है और बोलते हैं कि ऐश तुम टेंशन मत लो, हम ड्रैकुनोस को जरूर वापस लाएंगे। इससे पहले कि ऐश और उसके फ्रेंड्स कुछ कर पाते वहाँ पर एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तेजी से आता है एंड वो अपने माउथ का यूज करके ऐश के हाथ में जो चार्जार्ड का पोकेबॉल था उसको बाइट करने की कोशिश करता है, पर बिल्कुल सही टाइम पर ऐश का सेप्टल लीफ ब्लेड का यूज कर देता है जिससे वो पोकेमॉन वहाँ से भाग जाता है। ऐश के चार्जार्ड का पोकेबॉल उसके हाथ से छूट गया था, बट लकीली सेप्टल की वजह से वो पोकेमॉन पोकेबॉल को नहीं ले जा पाया। चार्जार्ड का पोकेबॉल नीचे ही गिरा हुआ था। इसके बाद वो पोकेमॉन वहाँ से भाग जाता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि अचानक से ये क्या हुआ, आखिर वो पोकेमॉन क्यों ऐश के हाथ से चार्जार्ड का पोकेबॉल लेना चाहता था। ब्रॉक बोलता है शायद हमारे ऊपर कोई नजर रख रहा है, कोई तुम्हारे पोकेबॉल्स को चोरी करना चाहता है। इसमें एक बैड न्यूज और एक गुड न्यूज दोनों है।